डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भौतिकी कक्षा 12 के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये जो सभी भी बहुविकल्पी प्रश्नों की बात की जा रही है, ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपके सेट में आए हुए हैं। इसलिए जो प्रश्नों की श्रृंखला पर ये डिस्कशन किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से जब आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में देने जाएंगे। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको यह पूरा का पूरा नंबर देकर जाता है। साथ ही साथ भौतिकी के वो भी स्टूडेंट जो कि अगर मैथ के क्लास 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना कर दे रखा है। और साथ ही साथ अपने हिंदी अंग्रेजी को भी ध्यान में देते रहें, क्योंकि आपकी अंग्रेजी भी जो है इस बार नया पैटर्न आया है, नया सिलेबस आया है, नया चीज़ें आई हैं। तो इसलिए आप लोग साइंस साइड्स के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको मुख्य रूप से फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में उनका समय चला जाता है और वो इन सभी विषयों पर अपना समय नहीं दे पाते हैं। अगर थोड़ा सा उस पर अगर वो केयर कर जाएँ तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो परसेंटेज बनाने में वो बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, हिंदी और अंग्रेजी का विषय। तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। याद रखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मिली अमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्चतम होता है। देखिए, बात हो रही है प्रतिरोध की, तो जब वैद्युत धारा बहती है तो चालक के मार्ग में जो होने वाला रुकावट होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इलेक्ट्रिक में। और प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, एक तरीके से रोकना। ठीक है, ये जो पहला प्रश्न आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा सेकंड जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। चुंबकीय प्लस नहीं हुआ, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है और डिफिनेशन भी इसका हमेशा पूछता रहता है। मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इसका डिफिनेशन क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा। बहुविकल्पी अति लघु में देखिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, फ्लक्स की बात हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है वेबर, ऑप्शन नंबर डी है वेबर मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। देखिए, मात्रक कुछ हैं जो कि बहुत ही चुनिंदे मात्रक होते हैं और महत्वपूर्ण डिफिनेशन के जो मात्रक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं वो तीसरे प्रश्न की। और तीसरा हम लोग का प्रश्न है, प्रकाश के द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। प्रकाश के द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तापायन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रकाश के द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में। हम चौथे प्रश्न को देखते हैं, एक दूरस्थ वस्तु का आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के साथ किसका प्रयोग करेंगे। तो चौथा प्रश्न देखिए ये है, इसके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। तो देखिए, कोई भी अगर वस्तु है, दूरस्थ वस्तु का अगर आवर्धित सीधा प्रतिबिंब हमको देखना है तो उत्तल लेंस के साथ हम लोग अगर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये जो होगा हमको वस्तु का आवर्धित सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। लेकिन पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का कलेक्शन इसमें आपको नियमित रूप से मिलता रहता है। और साथ ही साथ जो आपके प्रॉब्लम होती हैं विषयों पर, आर्ट साइड के विषय हो गए, साइंस साइड के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए, तो उस पर भी अलग से डिस्कशन होता रहता है। और महत्वपूर्ण देखिए, अपनी बोर्ड की तैयारी में बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 285 7। इस पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। देखिए, ग्रुप में जुड़ने का आपका कोई चार्ज नहीं है। ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन, अदर स्टूडेंट भी आप लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं और साथ ही साथ मैं भी आपका मार्गदर्शन करूंगा उसमें गाइडलाइंस के रूप में, और उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। और आप लोग जुड़ें ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अपना बेहतर दे सकें। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा हम लोग का प्रश्न है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है।
5वां प्रश्न है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1 वाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, कौन सी धारा संभव नहीं है, कौन सा करंट उसमें संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया भंवर धारा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रेरित धारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। और देखिए छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा, ये टिप्पणी के रूप में इनके डेफिनेशन आपको नियमित रूप से पूछे जाते हैं। मध्य लघु उत्तरीय प्रश्न का जब बनाऊंगा तो उसमें देखिए इन सभी प्रश्नों के बारे में बात किया जाएगा। ये जो धारा का डिफिनेशन होता है छोटा छोटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट था और आपका नियमित रूप से आपके एग्जाम में पूछने वाला ये सभी डिफिनेशन है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होता है। देखिए यहाँ पर स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 100 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया अनंत पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ आँख के लिए जो दूरबिंदु होता है वो अनंत पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। और इसके साथ ही साथ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी पूछता है देखिए एग्जाम में। तो आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जब आपको पूछा जाएगा तो आप 25 सेंटीमीटर पर लगाकर जाएंगे। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर पर होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जबकि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अगर आपसे पूछे तो वो अनंत पर होता है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को आप अलग अलग तरीके से देखें, दोनों में कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। आइए प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां हम लोग का प्रश्न है एल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी जो होते हैं ये सभी जो कण होते हैं उनका एक दूसरे के साथ तुलनात्मक अध्ययन नियमित रूप से पूछता रहता है। तो आठवां प्रश्न जो है एल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3 गुना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोनों के आवेश बराबर होते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2 गुना। यानी एल्फा कण पर जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। तो देखिए ध्यान से, अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह होता है, चालक और अचालक की तरह जो मिलकर व्यवहार करते हैं, दोनों की भांति जो व्यवहार करते हैं उनको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कोटरों से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया इलेक्ट्रॉनों से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया दोनों से, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वो कोटरों के द्वारा भी होता है और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी होता है। तो देखिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब हो जाती है, यहाँ पर 5वें ग्रुप में जब देखेंगे वहाँ पर बात किया जाता है हम लोग आर्सेनिक सिलिकॉन के साथ सब वहाँ पर देखा जाएगा। तो उसमें जब आपको अर्धचालकों को डिफिनेशन में जब देखेंगे तो वहाँ पर जब आपको वो चित्र में बनाया गया था तो वहाँ पर कुछ जगहों पर दिखाया गया था कोटर के रूप में जो खाली स्थान होते हैं और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से इसमें क्या होता है विद्युत चालन होता है। इसलिए जब भी अगर आपके ऑप्शन में दिया रहे कोटरों से और इलेक्ट्रॉनों से, अगर दोनों दिया है तो आप दोनों ऑप्शन पर जाएंगे। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अर्धचालकों में विद्युत चालन जो होता है वो कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों के द्वारा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा जो होती है उसकी दिशा किस नियम के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बायो सेवर्ट के नियम से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लेंज के नियम से, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एम्पियर के नियम से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा लेंज के नियम से। तो 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे भौतिकी कक्षा 12 के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको जिस विषय में भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए पूरा खाली है, आप उसमें अपने विचारों को रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं 950 690 285 7, 950 690 285 7 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसे ज़रूर रख लें। जब तक आप यूपी बोर्ड तैयारी कर रहे हैं, आप जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती है, अपनी तैयारी तक इस नंबर को जरूर रखे रहें। आपको बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। और ग्रुपिंग में देखिए स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसमें कोई आपका कोई भी चार्ज नहीं है। और साथ ही साथ 9-10 मिनट का अगर हम लोग वीडियो देख लेते हैं 8 मिनट का, तो उससे हम लोग अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो उससे हम लोग कोई नुकसान नहीं है।
तो इससे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो होता है ज़्यादातर देखिए कलेक्शन जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला बनती है, तो वहाँ से देखिए प्रश्नों कलेक्शन बनाकर यहाँ पर काम किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पिछले विद्यार्थियों से पूछ भी सकते हैं कि उनके लिए कितना यह महत्वपूर्ण साबित हुआ था, अदर सब्जेक्टों के जो स्टूडेंट थे। देखिए पिछली बार तो एग्जाम भी नहीं आपका हो पाया था, लेकिन प्री बोर्ड में उन लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली और साथ ही साथ आपका भी प्री बोर्ड होगा। तो प्री बोर्ड को भी आप बोर्ड की तरह ही समझ कर दें, क्योंकि कोई ठीक नहीं है आपका बोर्ड का एग्जाम होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो सामने प्री बोर्ड आया आप उसको ही बोर्ड की तरह दें, क्योंकि हो सकता है वही नंबर आपके लिए फाइनल नंबर बन जाए। तो इसलिए अपने एग्जाम को आप नियमित रूप से देते रहें और जो भी एग्जाम आपके सामने है उसे आप बेहतर तरीके से दें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और साथ ही साथ मेरा भी छोटा सा एक काम करते चले जाइए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसलिए इसे शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें।